इस वीडियो के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार को अपनी एक गंभीर समस्या से अवगत कराना चाहती हूँ, जिससे मैं और प्रदेश की हजारों विवाहित महिलाएं पीड़ित हैं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में ओबीसी वर्ग में हुआ है तथा मेरा विवाह 3 वर्ष पूर्व भरतपुर राजस्थान में ओबीसी वर्ग में ही हुआ है। विवाह के पश्चात मेरा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि तो बना दिए गए हैं, परंतु हमारा यहाँ जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। जब हमने यहाँ अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया तो हमें कहा गया कि आपका जाति प्रमाण पत्र आपके पियर पक्ष से ही बनेगा और वही मान्य होगा। परंतु हमने अपने जब पियर पक्ष में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया तो हमें कहा गया कि आपका विवाह हो चुका है और आपका जाति प्रमाण पत्र आपके पियर ससुराल पक्ष से ही बनेगा और हमें एक रिजेक्शन फॉर्म दे दिया गया, जबकि हमारा जाति प्रमाण पत्र हमारे ससुराल पक्ष में भी नहीं बनाया जा रहा है। मेरा चयन रीट 2018 में हो गया था, परंतु दस्तावेज सत्यापन में हमें कहा गया कि आप दूसरे प्रदेशों से आई हैं और आपका विवाह यहाँ हुआ है, आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है, जबकि हमें यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है और जिसके आधार पर हम राजस्थान के मूल निवासी है। हमें काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया और हमने अपनी समस्या से अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया है, परंतु अभी तक कोई हमारे हित में निर्णय नहीं लिया गया है। जबकि हिंदू विवाह अधिनियम और भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 20 के अनुसार विवाहित महिला को अपने पति के मूल निवास के आधार पर सभी प्रकार के कानूनी अधिकार प्राप्त करने का हक होता है, परंतु हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। राजस्थान सरकार हमारी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही है। हम 2 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। हम राजस्थान सरकार से अपील करते हैं कि वह जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करे और हमारे हित में कोई निर्णय ले। देखिए, मूल प्रश्न ये है कि इन लड़कियों की शादी अन्य राज्यों से राजस्थान में हुई है। ज्यादातर का जो ससुराल है वो जो अपने सीमावर्ती जिले हैं राजस्थान के, जैसे गंगानगर से लेकर के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, झालावाड़, सिरोही, पाली, इस प्रकार के जो लगभग 23 जिले राजस्थान की सीमा से लगते हैं, उन जिलों में इन लड़कियों की शादी हुई है। इनका जन्म पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि नजदीकी स्टेटों में हुआ है। ये अपने जन्म और विवाह दोनों ही आधार पर आरक्षित एससी, ओबीसी या एसटी कैटेगरी में है, यानी कि जन्म से या आरक्षित वर्ग में है। और इससे भी बढ़कर इनकी शादी भी राजस्थान के उन युवाओं से हुई है जो आरक्षित वर्ग के हैं। कैटेगरी दोनों राज्यों में समान है। 2 साल पहले तक इनको इनकी कैटेगरी के अनुसार रिजर्वेशन मिलता था सरकारी नौकरी में, लेकिन अचानक पिछले 2 साल से ऐसा राजस्थान राज्य में हो रहा है कि इनकी जो सरकारी नौकरी में है इनको वंचित कर दिया गया है आरक्षण के लाभ से, जबकि दूसरी तरफ सरकार इनको यहाँ का मूल निवासी भी मान रही है। इनके पति के निवास का मूल निवास स्थान, मूल निवास प्रमाण पत्र भी इनको जारी कर रखा है, जाति प्रमाण पत्र भी जारी कर रखे हैं। ये अलग बात है कि अब नए जाति प्रमाण पत्र बनाने में थोड़ी आनाकानी की जा रही है, लेकिन कोर्ट आदेश से आरक्षित वर्ग के जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। एक तरीके से प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के हैं तो फिर वो काम क्या आएंगे यदि सरकारी नौकरी में इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जब अपने मायके में ये किसी भी प्रकार से प्रयास भी करती हैं वहां प्रमाण पत्र बनाने का, तो वहां से यही जवाब मिलता है हरियाणा सरकार का भी, पंजाब सरकार का भी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार का भी, कि आपकी शादी राजस्थान में हो चुकी है, आप वहीं की मूल निवासी हो, वहीं से आप अपना सारे प्रमाण पत्र, आवश्यक डॉक्यूमेंट तैयार करवाओ। तो एक तरीके से बहुत बड़ी विडंबना का दौर इन महिलाओं के लिए है कि ये पात्र होते हुए भी विभिन्न भर्तियों में, जैसे कि रीट भर्ती, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, एएनएम भर्ती, पीटीआई की भर्ती, इनमें इनका सिलेक्शन हुआ इनकी कैटेगरी के अनुसार, लेकिन इनको वंचित कर दिया गया इस आरोप में कि आपका जो जन्म है वो अन्य राज्य में हुआ है। हालांकि इनके जन्म के बाद जो शादी राजस्थान में हुई है, मूल निवासी आजीवन यहीं पे रहेंगी, लेकिन अपना जो एक संवैधानिक अधिकार है उससे वंचित रहेंगी। कानूनी स्थिति यही है कि एक विवाहित महिला अपने पति के निवास स्थान का ही मूल निवासी समझी जाती है
और सभी अधिकार प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तौर पे वो अधिकृत है। इसके अलावा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 में भी क्लियर किया गया है कि जहां एक महिला का, विवाहित महिला का पति निवास करेगा, वहीं का मूल निवास एक महिला अडॉप्ट करेगी। इसके अलावा जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में भी प्रावधान किया गया है कि पति के निवास के मूल निवासी मानते हुए इन महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन एक गहन प्रश्न ये है कि एक पुरुष जो कि आजीवन अपने राज्य में रहता है या हो सकता है दूसरे राज्य में माइग्रेटेड हो जाए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था कि एक व्यक्ति दूसरे राज्य से लाभ नहीं ले सकता आरक्षण का। लेकिन विवाहित महिलाओं के ऊपर वो नियम थोपने की कोशिश की जा रही है। वास्तविकता यह है कि शादी के बाद ये महिलाएं अपने पति का निवास स्थान यानी राजस्थान राज्य की ही मूल निवासी हैं, यहीं की कास्ट सर्टिफिकेट है, यही इनको इनका हक मिलना चाहिए। मायके में सभी प्रमाण पत्र इनके निरस्त हो चुके हैं और एक माइग्रेटेड पुरुष जैसा व्यवहार मूल निवासी विवाहित महिलाओं के साथ हमारे इस राजस्थान राज्य में हो रहा है और इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले दिनों ऐसी भी सूचनाएं आई हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी राजस्थान की बेटियों को, जिनका जन्म राजस्थान में हुआ है, विवाह मध्य प्रदेश में हुआ है, उनको भी आरक्षित वर्ग के रिजर्वेशन से मना कर दिया है। ठीक इसी प्रकार सिचुएशन धीरे धीरे दूसरे प्रांतों में भी बढ़ने जा रही है और ये समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है महिलाओं के मामले में। बार बार इस समस्या से हमने विभिन्न सामाजिक संगठनों, संबंधित उच्च अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, इवन राजस्थान की विधानसभा में भी 4 बार ये मुद्दा उठ चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। 2 साल से ये पात्र महिलाएं अपने हक से वंचित हैं और दर दर भटकने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ सरकार भी इनकी मांग की तरफ अभी तक ध्यान नहीं दे पाई है, न कोई आश्वासन इनको मिला है अभी तक। विभिन्न सामाजिक संगठन लगातार इस आवाज को और मीडिया के बहुत सारे साथी इस वाजिब मांग को, महिलाओं की इस मांग को समय समय पे उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान की तरफ प्रगति नहीं हुई है।